हाँ जी, वेलकम बैक टू द डिफेंस स्कूल्स प्रेप यूट्यूब चैनल। आई एम दीपक सांगवान एंड एज यू ऑल नो कि बहुत सारे इंडिविजुअल स्टेट्स का सैनिक स्कूल का एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है। सेम गोज फॉर आरएमएस। तो जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियोस के अंदर बार बार बताता आ रहा हूँ कि वी विल कम अप विद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो कि इंडिविजुअली हर एक कैंडिडेट को, हर एक बच्चे को टारगेट करने वाला है। सो दिस इज द डे। मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी इसमें एक पोस्ट किया था जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट आर द फीचर्स वी आर गोइंग टू गिव यू, व्हाट आर द की फीचर्स बेसिकली जो कि इस गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर होने वाले। तो सेम उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँ सो दैट आपको क्लैरिटी मिले कि यहाँ पे किस किस चीज को हम टारगेट करेंगे और कितने दिन का ये प्रोग्राम होगा और आपको क्या क्या बेनिफिट्स इससे मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी हियर, इसके ऊपर ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही होगी कि इट इज अ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। ठीक है, फॉर 2025 किस किस चीज के लिए? एक तो आपके स्टेट सैनिक स्कूल्स के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट सैनिक स्कूल्स? जैसे आपको पता है कि सेंट्रल लेवल पे सैनिक स्कूल्स होते हैं, जो सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, वो उसको हैंडल करते हैं। सिमिलरली कुछ स्टेट्स अपने इंडिविजुअल सैनिक स्कूल के एग्जामिनेशन लेती है, तो उसका भी इंटरव्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल यूपी का हो गया, महाराष्ट्र का हो गया, तो उनके अभी रिजल्ट आए रिटर्न के एंड सो मेनी कैंडिडेट्स हैव रीच्ड आउट टू मी कि सर वी वांट योर गाइडेंस, सो उसको भी हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अभी आपको पता कि आरएमएस जो कि 8 ऑफ दिसंबर को हुआ था, क्लास 6 एंड क्लास 9, उसका रिजल्ट आया हुआ है, तो उसको भी आई एम गोइंग टू गाइड। जो कैंडिडेट जिन्होंने वो क्लियर किया है उसको भी हम यहाँ पे डील करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट, एज यू ऑल नो कि एक और हमारा डिफेंस स्कूल्स के अंदर एक एग्जाम बचा हुआ है, बाकी सारे हो गए। मेन जो सैनिक स्कूल का एग्जामिनेशन होता है फॉर क्लास 6 एंड क्लास 9, वो अभी होने वाला है फरवरी के अंदर। जो बच्चे जिन्होंने इंडिविजुअल सैनिक स्कूल्स क्लियर किए हैं स्टेट वाइज, या फिर जिन्होंने आरएमएस क्लियर किया है, या फिर जो जेएनवी क्लियर करेंगे, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने क्लियर किया है या करेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो सैनिक स्कूल को भी क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपके की एग्जामिनेशन जो है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल सैनिक स्कूल स्टेट वाइज, मैं सेंटर वाले सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूं, है ना। तो वो भी करने वाले, तो फ्यूचर में वो स्टूडेंट भी इस प्रोग्राम के अंदर जुड़ सकते हैं। दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड। फॉर एग्जाम्पल क्या होएगा कि जैसे ही अब जो लेटेस्ट मेरे पास है ना, पास वाली जो डेट है आरएमएस की और यूपी सैनिक की, वो है 19 ऑफ फेब्रुवरी। जितने स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे पास रीच आउट किए, तो वो जस्ट बिल्कुल पास वाली डेट है 19 ऑफ फेब्रुवरी। अब वहां से लेके 25 ऑफ फेब्रुवरी तक के बच्चे आए हुए हैं, इसके बीच में सारे लाए कर रहे हैं जिनका इंटरव्यू होने वाला है, चाहे वो सैनिक स्कूल हो स्टेट वाइज, चाहे वो आरएमएस के बच्चों। ठीक है, अब जैसे ही ये एग्जाम हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली सैनिक स्कूल का एग्जामिनेशन हो जाएगा इसी ड्यूरेशन के बीच में, 19 टू 25 के आसपास हो जाएगा, फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो फिर इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। जैसे रिजल्ट आएगा उसके विद इन 10-20 डेज के अंदर आई एक्सपेक्ट कि इंटरव्यू की डेट्स भी आ जाएंगी। सो दिस इज द प्लान, सैनिक स्कूल स्टेट वाइज, आरएमएस एंड आवर सेंट्रल सैनिक स्कूल्स जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, सो लेट मी टेल यू द थिंग्स कब से स्टार्ट हो रहा है। इट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 फेब्रुवरी, दैट इज कल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और जिसको रजिस्टर करना है वो इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, 8930901346, एंड द कॉस्ट इज, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, और ये फ्यूचर में भी बेटा फ्री रहने वाला है। आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज यू एनीथिंग फ्रॉम आउट ऑफ एनी प्रोग्राम। यहाँ पे जो भी यूट्यूब पे होने वाले वो एब्सोल्युटली फ्री ही होने वाले, यूट्यूब पे आप पे कोई कुछ चार्ज नहीं लेने वाला। ठीक है, और नाउ लेट अस टॉक अबाउट की फीचर्स क्या है इसके। बिफोर मूविंग अहेड, अगर आप यहाँ पे नए हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि द नेम ऑफ द चैनल इज डिफेंस स्कूल्स प्रेप। यहाँ पे आई हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन, जेएनवी दैट इज जवाहर नवोदय विद्यालय, क्लास 6 क्लास 9 के अंदर मेनली इसमें एडमिशन होते हैं। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट यू कैन से स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, आपका आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आपको पता है, सीएचएस दैट इज सेंट्रल हिंदू स्कूल जो आपके बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द यू नो मोस्ट ऑब्जर्व्ड एग्जामिनेशन जो स्कूल लेवल पे होता है, एंट्रेंस लेवल पे होता है। नेक्स्ट आपका जामिया मिलिया इस्लामिया,
योर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड योर RIMC। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, इट इज गोइंग टू बी द ओनली प्लेटफॉर्म जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी इन 2025 एंड 2026। आपका कंप्लीट सिलेबस इसी प्लेटफॉर्म पे होने वाला है, डेट 2 फॉर फ्री। सो स्टे ट्यून कि आगे कौन कौन सी चीजें होने वाली है। चैनल से जुड़िए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस वेरी फ्रिक्वेंटली, और जब भी वीडियो आ रही है, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द मेन पार्ट कि कौन कौन से इसके अंदर फीचर्स होने वाले हैं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर द की फीचर्स ऑफ द बैच। फर्स्ट थिंग हेयर जो लिखी हुई मैंने, दैट इज इन डेप्थ असेसमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी। इसका मतलब क्या? इसका बेसिक सा मतलब है कि जैसे ही आप इनरोल करोगे, फॉर एग्जांपल कल से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दूंगा। फर्स्ट डे 5 स्टूडेंट्स, सेकंड डे 5 ऐसे करके उनको हम कवर कर लेंगे। तो 5 के साथ क्या होने वाला है, जैसे ही वी विल कॉल देम, उनका एक इनफॉर्मल इंटरव्यू होने वाला है। यानी आपको कोई प्रेशर नहीं लेना है, वी विल आस्क यू सिंपल क्वेश्चंस, आपको उनको आंसर करना है। उसकी हेल्प से वी विल गेट टू नो कि व्हाट इज योर पर्सनैलिटी, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस, ठीक है ना, एंड हाउ वेल यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। ये सारी चीजें हमें पता चल जाएगी। देन वी विल गिव यू रोड मैप कि अगले 20 दिन हम क्या करने वाले हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे कैसे उसको और बेहतर कर सकते हो, और वीकनेसेस को कैसे आप कम कर सकते हो, यानी उसको कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रू आउट द टाइम, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टार्ट हो रहा है 1 से ऑफ फेब्रुअरी एंड इट विल कंटिन्यू टिल 20th ऑफ फेब्रुअरी, तो ड्यूरिंग दिस टाइम वी विल कंडक्ट 2 to 3 मॉक इंटरव्यूज, 2 to 3 मॉक इंटरव्यूज, ठीक है। अगर 2 इंटरव्यू हुए तो एक इंटरव्यू इज गोइंग टू बी हैपन विद मी ओनली, मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, एंड एक इंटरव्यू आपका होने वाला है फॉर विद द होल पैनल, पूरा पैनल आएगा, 3 टीचर्स और 3 यू कैन से सीनियर्स ऑफ योर्स और योर ब्रदर्स, यू कैन से ब्रदर्स एंड सिस्टर विल कम, एंड वो आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं। जो आपको मेन जो फीलिंग होती है ना इंटरव्यू की, आपको यू विल गेट द सेम फीलिंग, यू विल फील द सेम प्रेशर, ठीक है। तो वो वहां पे होने वाला है। अगर कोई बच्चा है जिसका 19th ऑफ फेब्रुअरी को हो रहा है, तो उसके हम 2 टारगेट करेंगे, ठीक है। कोई बच्चा है जिसका 20th फरवरी तक का हो रहा है, तो उसका 1 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक उसके हम 3 इंटरव्यूज ले लेंगे। और इन मॉक इंटरव्यूज का लेने का मतलब क्या है? इनका सिंपल सा मतलब है कि हाउ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग और हाउ यू आर इंप्रूविंग थ्रू आउट दिस प्रोग्राम, उसको हमें एक बार देखना है कि आप प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हो। बिकॉज वहां पे जो बेसिकली जो इंटरव्यूज आपके लेंगे, इंटरव्यूइंग जो ऑफिसर्स होते हैं, जो पैनल होता है, वो एल्डरली पीपल होते हैं ना। पहली बात तो ये, आर्म फोर्सेस के मोस्टली वो क्या होते हैं, रिटायर्ड पर्सनल होते हैं या फिर वर्किंग पर्सनल होते हैं। तो यू डोंट नीड टू वरी कि वो आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, नहीं डालेंगे। वो बहुत ही आराम से इंटरव्यू लेते हैं, और हम जैसे लेंगे ना तो उसके बाद आपको लगेगा कि ना यार ये तो बहुत ईजी गया हमारा, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू गिव यू द सेम फीलिंग, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। एंड वहां पे है ना, एक चीज याद रखना है कि ऑलवेज कीप स्माइलिंग, दैट इज द बेस्ट थिंग एज अ स्टूडेंट यू कैन डू। बिकॉज बच्चे के ना मुस्कान के अंदर उसके सारे आंसर्स होते हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने में भी हेल्प करता है। ये मैंने मेरे रिसेंट जब मैंने इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे विद द प्रीवियस अकेडमी जिनके साथ में था, तो वहां पे आई लर्न दिस थिंग, सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू, सो यू विल गेट द सेम फीलिंग। नेक्स्ट पॉइंट, 1-to-1 परफॉर्मेंस असेसमेंट एवरी अल्टरनेट डे, है ना। इसका मतलब क्या है? 1-to-1 परफॉर्मेंस असेसमेंट का मतलब है कि जैसे ही आपको पहले दिन में मिला, आपका इनफॉर्मल इंटरव्यू हुआ, तो मैं आपको टारगेट दूंगा अगले 3, 4, 5 दिन के। कुछ एक्सरसाइज होंगी, कुछ टास्क होंगे, ये चीजें होने वाली। तो वो मैं देखता रहूंगा हर अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं आपसे अपडेट लेता रहूंगा, हाँ भाई आपने कितना काम किया, ये काम हुआ या नहीं हुआ, कौन सी आपको डिफिकल्टीज आ रही है। तो वी विल कीप इन टच, विल बी इन टच। ऐसा नहीं हो कि आपको मैंने काम दे दिया फिर मैं आपको पूछ नहीं रहा हूँ क्या हो रहा है, आपके जो डाउट्स है, जो मिथ्स है, वो क्लियर ही नहीं हो रहे। सो वो चीजें सारी होंगी उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये बनेगा आपका, जब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहने वाली है कि
आई एम गोइंग टू मीट यू थ्रू आउट द टाइम, हम चीजें करने वाले हैं, हम एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू सजेस्ट योर थिंग जो आपको करनी चाहिए, है ना। तो उसके अंदर क्या होगा, एक पर्सनलाइज्ड आपका क्वेश्चन बैंक बन जाएगा। हमारा ये नहीं कि आपको यही क्वेश्चन दे दिए और आपको यही आंसर लेके जाना है और यही आपको बोलना है, वो तो क्रैमिंग हो जाएगी ना। वी वांट टू बिल्ड द एबिलिटी इन यू कि आप वहां पे कोई भी क्वेश्चन हो उसको इजीली आंसर कर पाओ। नोबडी इज सीकिंग द परफेक्ट आंसर, दे आर जस्ट सीकिंग कि आप कॉन्फिडेंट हो, यू नो अबाउट योर सेल्फ एंड यू कैन एक्सप्रेस इट, दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ नहीं चाहते आपसे। तो उसका मतलब क्या है, पर्सनलाइज क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, योर नेम इज दीपक, है ना, मेरा नाम दीपक है। तो व्हाट यू कैन डू इज वी विल टेल यू कि ना, अच्छा आप अपने बारे में बताइए, व्हाट इज योर, गिव योर इंट्रोडक्शन बेसिकली। तो आई विल टेल कि मेरा नाम दीपक है, मैं इस प्लेस से आता हूँ, दीज आर माई हॉबीज, दीज आर माई इंटरेस्ट, मेरी स्ट्रेंथ्स ये है, मेरी वीकनेसेस ये, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। मेरी फैमिली में इतने मेंबर हैं, वो ये चीजें करते हैं, हाउ इज माई रिलेशनशिप विद माई फैमिली, मैं अपने फ्री टाइम में क्या करता हूँ, फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड करता हूँ, कौन सी क्वालिटीज है जो मैं अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से लेना चाहता हूँ, है ना। व्हेन आई मेक अ फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड बनाता हूँ तो मैं उसके अंदर क्या देखता हूँ। इफ आई वॉन्ट टू गो टू द आर्म फोर्सेज, व्हाट इज माई इंस्पिरेशन बिहाइंड इट। आपको आर्म फोर्सेज के बारे में पता भी है, आप आरएमएस का इंटरव्यू दे रहे हो, आप सैनिक का इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपको उनके बैकग्राउंड के बारे में पता है, व्हाट इज द मोटो, स्कूल्स का मोटो क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, बेसिकली उनका मैंडेट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ना। उसके अलावा आपको अपनी सराउंडिंग के बारे में पता है नहीं पता, आप जिस प्लेस से आ रहे हो उसका सोशल, इकोनॉमिकल, आपका कल्चरल पार्ट, आपका पॉलिटिकल पार्ट, आपको इन सब चीजों के बारे में बेसिक नॉलेज है या नहीं है। आप अखबार वगैरह पढ़ते हो, या फिर एटलीस्ट आप अपनी सराउंडिंग में जो चीजें हो रही है नेशनली एंड इंटरनेशनली और आपके रीजनल लेवल पे, उसके बारे में यू आर अप टू डेट और नोट। ठीक है, ये सारी चीजें डिफाइन करेंगे कि यू विल हैव योर ओन क्वेश्चन बैंक एट द एंड ऑफ द डे, बिफोर द इंटरव्यू, मेन इंटरव्यू। आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस होंगे और इतना सारा मटेरियल होगा सोचने के लिए कि यू विल नॉट हैव, कि आपके पास कमी नहीं होगी वर्ड्स की टू एक्सप्रेस योर सेल्फ और मटेरियल की टू से समथिंग। वो अलग बात है कि वन कैन हैव डिफरेंट लेवल इन एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, है ना, वो अलग अलग हो सकता है क्योंकि वो आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, आपने अब तक क्या किया स्कूल के लेवल पे। लेकिन मटेरियल की कमी और सोचने की कमी नहीं होगी, आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी सोचने की और एक्सप्रेस करने की। ठीक है, दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि पर्सनलाइज आपके पास अपना क्वेश्चन बैंक होगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट कंटेम्परेरी इश्यूज एंड करंट इश्यूज। अब कंटेम्परेरी इश्यूज क्या है, वो इश्यूज जो हमेशा चलते आ रहे पहले से, है ना, वो आज नहीं हो रहे हैं, वो हमेशा से हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से पॉवर्टी, गरीबी तो पहले से ही है। इफ आई से अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इफ आई से वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। इफ आई से एजुकेशन सेक्टर के अंदर व्हाट आर द इश्यूज, ठीक है। इफ आई से हाइजीन एंड सैनिटेशन, इसको कैसे मेंटेन करोगे। और करंट इश्यूज, एट वी विल टारगेट कि 2 मंथ्स के हम करें और डेली बेसिस पे आपको आर्टिकल मिलेंगे। कल से स्टार्ट हो रहा है ना, कल से स्टार्ट हो रहा है, तो February 1 से लेके अगर किसी बच्चे का 19 तक है तो उसको 19 तक के आर्टिकल्स मिलेंगे डेली पढ़ने के लिए। वो क्या होता है कि मोस्टली वो करंट अफेयर्स अगर कोई चीज पूछते हैं ना, तो या तो वो कोई ऐसा मुद्दा पकड़ेंगे जो चलता ही आ रहा है, उसको बोल रहे हैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी चेंजेस आ रहे हैं लेकिन वो पहले से चलता आ रहा है। ये सारे मुद्दे क्या पहले से चलते आ रहे हैं, इनके अंदर कुछ कुछ छोटे छोटे चेंजेस होते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम करंट वाला पार्ट बोल देते हैं। ठीक है, या फिर कुछ होगा जो करंट में अभी आया। फॉर एग्जाम्पल, इफ लेट अस से कि ना समवन इज समवन बिलोंग्स टू बेसिकली यूपी, तो यूपी के अंदर अभी क्या चल रहा है, बिगेस्ट फेस्टिवल कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चल रहा है कि वहां पे महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया गया प्रयागराज के अंदर। ठीक है, तो आपको वहां पे बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उसका क्या क्या चीजें हो रही हैं, है ना। तो ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू गिव यू। ठीक, नेक्स्ट, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, जैसे कि मैंने बोला कि ये आपको 2 मंथ्स के करंट अफेयर्स वो मैं ही डिस्कस करने वाला हूं आपको, या फिर मैं आपको मटेरियल दूंगा और फिर आई विल आस्क यू, मैं डाउट क्लास कंडक्ट करूंगा और आपसे पूछूंगा कि व्हाट आर योर डाउट्स, आपको क्या नहीं समझ में आया इसको। ठीक है, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टास्क मिलेंगे। मैंने बोला ना कि आर्टिकल्स होंगे, आपको बोला जाएगा ये टास्क करिए, इस तरीके से करिए और इतने टाइम में करिए, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। एंड यू विल बी गिवन एक्सरसाइजेस टू डू।
ये सारी चीजें होने वाली हैं इन द नेक्स्ट 20 to 25 days and all these features are going to be covered in the next 20 to 25 days, 20 to 25 days. ठीक है, so this is all. If you are interested and you should be interested because I genuinely want to help you and मैं आपको, अगर आपने इतना रास्ता कवर कर लिया ना, तो लास्ट में थोड़ा सा पुश मैं देना चाहता हूँ कि हाँ भाई यू विल गेट थ्रू योर एग्जामिनेशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अंडर कॉन्फिडेंट कि यार एग्जाम तो हो गया, मैथ्स मेरा बहुत अच्छा है, रीजनिंग मैं अच्छे कर लेता हूँ, इंग्लिश और इसको भी मैं चला लूंगा कैसे न कैसे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेस माई सेल्फ ना इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द लैंग्वेज स्पेशली इंग्लिश, तो मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, तो उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा और इन सभी चीज़ों में हेल्प करूंगा जो कि फीचर्स पीछे लिखे हुए हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो and the batch is going to be started tomorrow. If you want to join you can message on this number. ठीक है, आप इस नंबर पे मैसेज करिए, आप व्हाट्सएप करिए, you can WhatsApp on this number and we will join you in the व्हाट्सएप चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे सभी बच्चों को ज्वाइन किया हुआ है, और हम आपके साथ विल वर्क कि आप उस पर्टिकुलर चीज को हासिल कर पाओ. ठीक है, सो जय हिंद एंड आई विल सी यू टुमारो इन द आवर गाइडेंस प्रोग्राम, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम. जय हिंद एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.